किसान भाइयों की संगठन की ओर से हर 21 तारीख को तहसील की मासिक पंचायत हुआ करती है, जिसमें हर तहसील में होने के लिए है। आज हम लोग बिल्लौर ब्लॉक तहसील में पंचायत कर रहे हैं किसानों की। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो किसान वर्ग से आते हैं, जिन मुद्दों को सरकारें ध्यान नहीं देती है या नेता वगैरह ध्यान नहीं देते अधिकारी, उन मुद्दों को हम लोग डायरेक्ट अपने संगठन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी में लेकर आज मासिक पंचायत रखी गई थी। वो हर माह के हर 21 तारीख को रखी जाती है, जिसमें से मुख्य मांग थी खाद को लेकर। खाद की बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है। 266 रुपये की यूरिया, जिसमें 800 रुपये की एक किट लगा के दी जाती है, जो 1000 से 800 रुपये के बीच में किसानों को खाद की बोरी उपलब्ध कराई जाती है, उसे बंद कराया जाए और किसानों को सिर्फ यूरिया के दाम पर ही यूरिया दी जाए। अगर हमें नहीं चाहिए तो वो ना दी जाए, या तो कोई पैकेज बना के दे कि नहीं इतना इतना हम देंगे, वो सरकार भी घोषित करे। देखिए, प्राइवेट संस्था का जो खाद जो है 450 रुपये की बिक रही है। हाँ, हमें वही हम बोल रहे हैं ना कि प्राइवेट संस्था में जो खाद बिक रही है 266 की, वो 270 लेने कोई बात नहीं है, और वो 800 से 1000 रुपये की उसमें कई कीटनाशक, कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनका खेत में किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं है, जिनको जबरदस्ती किसानों को थोपा जा रहा है। जो किसान 1500 रुपये में धान बेचेगा, वो किसान अगर 1000 रुपये की यूरिया डालेगा तो किसान को क्या बचेगा। हमें सबको जागरूक भी होना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, खास तौर पे बिल्लौर एसडीएम से अनुरोध करेंगे, जो खाद की कालाबाजारी है उसे तत्कालीन रूप से बंद कराई जाए और किसानों को मौके पर खाद दिलाई जाए। एक मामला आया है बिल्लौर तहसील में, लगभग कई गांव ऐसे हैं जहां पर भूमाफिया लोगों की जमीन कब्जा कर रखी है। हाँ, ये भी कई जगह का मुद्दा है, एक जगह का मुद्दा नहीं है, जिसमें सुज्जा निवादा का भी नाम आता है ग्राम भीटी से, और सिंगौली का नाम भी आता है, कसगमा का भी आता है, रावगांव का भी आता है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों की जमीनें जबरदस्ती कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जोत ली गई हैं, उन्हें छोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन यहाँ का जो कान में तेल डाल के वो बैठा हुआ है। हम उसे पुनः एक बार अपने ज्ञापन माध्यम में आज लिखा भी है, उसे आप जांच करवा लें। यदि नहीं करते हैं तो हम किसानों के साथ बैठक करके एक बड़े आंदोलन के लिए हम तहसील पुनः फिर आएंगे और एक बड़ा आंदोलन का अंजाम दिया जाएगा। एनटीपीसी का एक मुद्दा बहुत काफी दिनों से बना हुआ है, इस पर हाँ, ये एनटीपीसी की बात की जाए, ये लगभग 12 से 13 वर्ष पूर्व अपने बिल्लौर तहसील में एक एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के नाम से आई थी, जिसे किसानों के साथ छलावा करके उसे सोलर प्लांट में तब्दील किया गया। परंतु किसान उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और किसानों को जो रोजगार देने की बात कहेगी, ना तो वहाँ रोजगार दिया गया है, ना ही साथ में वहाँ पे कहा गया था सीएसआर फंड से, जो कि गवर्नमेंट जो भी कंपनी होती है जो गवर्नमेंट खर्चा करवाती है, उस पैसे को भी पूर्णतः एनटीपीसी अपना दाद के बैठे हुए है, और वो किसी प्रकार से किसानों किसी प्रकार की सुविधा का उपलब्ध नहीं कराई है। हम तो यही कहेंगे यहाँ के एसडीएम से और जिलाधिकारी से कि सीएसआर की जांच कराई जाए और तत्कालीन क्षेत्र की डेवलपमेंट कराई जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ बुढ़वा जमोली कराई जाए, जितने गांव प्रभावित हैं, साथ में तहसील में किसी भी गांव में जहाँ समस्याएं हैं डेवलपमेंट की, वहाँ डेवलपमेंट करवाएंगे। जैसा कि लगातार किसान जो है खाद को लेकर अपने परेशानी को लेकर आता है, और फिर इसके बाद में सोसाइटी में जाता है तो खाद इसको नहीं मुहैया कराई जाती है। हाँ। इसको लेकर जैसे कि दिन में खाद आती है और फिर इसके बाद में जब रातों में उठा दी जाती है, बड़े बड़े काश्तकारों को लेकर दे दी जाती है। देखो, खाद के नाम पे अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े लेवल से घोटाला चल रहा है, क्योंकि ज़मीनें उतनी हैं। पहले कई सरकारें रही, मौजूदा भाजपा सरकार खुद रही, पहली पंचवर्षीय योजना में खाद बराबर उपलब्ध कराई जाती है, परंतु अब क्या ऐसा कारण है जो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि जमीनें बराबर घट रही हैं, चाहे वो कंपनी के नाम पर हो या कॉरिडोर के नाम पे हो, किसी संस्था के नाम पे हो, और खाद आज नहीं मिल पाई। उसमें मेन मुद्दा ये है, हमें तो ये लगता है कि खाद को स्टॉक किया जाता है और समितियों में एक एक ट्रक करके भेजी जाती है, और किसानों को जरूरत पड़नी है तो उसी खाद को महंगे करके ना वो खाद किसानों को दी जाती है, जिसमें बड़ी कालाबाजारी हो रही, किसानों की जेब खाली कराई जा रही है। और हमें यही लगता है कि अधिकारियों की और सत्ता के लोगों की मंशा यही है कि किसान गरीब रहे और दबा रहे, अपनी आवाज़ ना बनाए, पर ये नहीं चलेगा। महात्मा टिकैत संगठन भारत का एक संगठन है जो किसानों की आवाज़ सदैव ऊंची करता रहा है और आगे बुलंद करता रहेगा। आज आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है लोगों को? अभी तो हमें कानून को साहब आए थे ज्ञापन के लिए, उन्हें ज्ञापन दिया गया, उन्होंने यही कहा कि हम अपने
सीनियर पदाधिकारियों को आपका ज्ञापन पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उस रैंक पे नहीं है जो किसी प्रकार का निर्णय ले सके। साथ ही आज मीडिया के माध्यम से अपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराएंगे कि अगली बार मासिक पंचायत हमारी होती है, अगर कोई पीठाधीश नहीं आ सकता है तो आप मना कर दीजिए, किसान ना आए तो हम लोग नहीं आते, हम सीधे जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएंगे। अगर यही चलता रहा तो अगली मासिक पंचायत में किसान यहाँ पे पंचायत नहीं आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से कालाबाजारी यूरिया खाद के लेकर किसान लगातार परेशान है? देखो, हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार किसी की रहे, हमें पहले तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी पार्टी दल की रहे या किसी बिरादर की रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यही चाहेंगे कि सरकार हमेशा किसान बिरादर की बने और किसान का सहयोग करे। अगर सरकार इसी प्रकार से रवैया बना के रखेगी तो इसका